हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लीगल वैकेंसी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे एक नए लीगल वैकेंसी अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी दिनों से उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 13/2026 दिनांक 25/2/2026 को अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। कोटिवार रिक्त पदों की बात करें तो अनारक्षित पद हेतु कुल 129 पद अनुमान्य है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 29, अनुसूचित जाति हेतु 42, अनुसूचित जनजाति हेतु 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु 64, जबकि पिछड़ा वर्ग हेतु 25 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद जो है अनुमान्य है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 300 हो जाती है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अलग अलग कोटि में जो पद निर्धारित किए गए हैं उसे आप पीडीएफ पे आप देख पा रहे हैं। कुल 99 पद जो है क्षैतिज आरक्षण के द्वारा 35% महिलाओं को दिया जाना है। आगे देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि का स्नातक होना चाहिए। उम्र सीमा के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई है यहाँ पे कि 1/8/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित पुरुष वर्ग के हेतु 37 वर्ष, जबकि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला एवं अनारक्षित महिला हेतु 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के 3 चरण होंगे। प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में बताया गया है कि 2 पत्र होंगे, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र जो है 100 पूर्णांक के समान अध्ययन की परीक्षा होगी, जबकि विधि से संबंधित जो है कुल पूर्णांक 150 के लिए आपका एग्जाम होगा और प्रश्न पत्र जो होंगे वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, बहुविकल्पी होंगे। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बतलाया गया है कि प्रथम पत्र जो समान अध्ययन के पत्र होंगे, इस पत्र में सामान्य ज्ञान, जिसमें समसामयिक घटनाओं से की जानकारी समाहित है, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भूगोल के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र में जो विधि के पत्र होंगे उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। फिर बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में कुल 8 पत्र बताएंगे। इसमें प्रथम पत्र जो है सामान्य अध्ययन का होगा, 100 पूर्णांक 100 है, जबकि द्वितीय पत्र हिंदी भाषा, तृतीय पत्र अंग्रेजी भाषा, ये दोनों पत्र जो है 100 अंक के होंगे, जबकि चतुर्थ पत्र भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 150 अंकों की परीक्षा होगी, जबकि पंचम पत्र जो होंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 150 अंकों की, और षष्ठम पत्र 2 भाग में डिवाइडेड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इससे 75 अंक जो है कि से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से 75 अंक पूछे जाएंगे, अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सप्तम पत्र में भारतीय संवैधानिक विधि, जिससे कुल 150 प्रश्न के अंक पूछे जाएंगे, जबकि अष्टम पत्र में अन्य विधि से रिलेटेड होगी, इसमें 150 अंकों की परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक की अवधि जो है 3 घंटे की होगी। यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जो पीटी में जो पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम यहाँ भी है। द्वितीय पत्र जो है हिंदी भाषा की होगी। इसमें लिखते हैं कि इस पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए विपरीत हिंदी का है। मतलब क्लास 4 से जो है कि जो भी हिंदी की जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उससे जो है कि
उस स्टैंडर्ड का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्टता में शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिंदी के सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। देखिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसमें 30 अंक लाना जरूरी है। यदि आप 30 अंक नहीं लाते हैं तो आपकी लिखित परीक्षा हेतु आपको योग्य नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तृतीय पत्र जो होगा अंग्रेजी का होगा। इसमें भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, 30% अंक जो है आपको लाना होगा, अदरवाइज जो है कि आप इस परीक्षा में सफलता के योग्य नहीं माने जाएंगे। चतुर्थ पत्र जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की है, जबकि पंचम पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, षष्ठम पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित प्रश्न होंगे, जबकि सप्तम पत्र भारतीय संवैधानिक विधि, अष्टम पत्र में अन्य विधि आते हैं। इस अन्य विधि के में जो विषय समाहित है उसको देख लेते हैं। इसमें शस्त्र अधिनियम 1959 का है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है, फिर स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 जिसको नार्कोटिक्स एनडीपीएस एक्ट कहते हैं 1985 का है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जो है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अध्याय 6 और अध्याय 8 जो भी यथा संशोधित बिहार अधिनियम है 8 2018 और बिहार अधिनियम 10 वर्ष 2020, इससे प्रश्न जो है कि पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 और 2022, ये पढ़ लेना होगा। बिहार पुलिस एक्ट 2007 से भी प्रश्न आएंगे और करप्शन एक्ट जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 का जो एक्ट है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर SC/ST जो एट्रोसिटीज एक्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का, उससे प्रश्न होंगे और पॉक्सो अधिनियम 2012 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताया गया है कि D से जो S तक जो भी अंकित विषय के बारे में प्रश्नों का स्तर के बारे में बोला गया है वो पटना विश्वविद्यालय की विधि स्नातक परीक्षा के लिए जो निर्धारित है वही स्तर होगा। अब इंटरव्यू के लिए देखिए 100 अंक निर्धारित है, 100 अंकों की परीक्षा होगी। तो यहाँ पे मुख्य बात लिखी हुई है कि मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे। बाकी आरक्षण का जो बिहार के मूल निवासियों को जो आरक्षण प्राप्त होता है उसके बारे में विवरणी है यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग कोटि के लिए जो है कोड बतलाए गए हैं और कोटि कोड बतलाए गए हैं। अब मुख्य बात यह यहाँ पे देखेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20/3/2026 तक निर्गत होना आवश्यक है। जो भी योग्यता बताई गई है इसमें, वो योग्यता आपको 20 मार्च 2026 से पूर्व का होना चाहिए। भरने की अंतिम तिथि तक भी यदि आपको प्राप्त होते हैं तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे। तो एक मुख्य बात यहाँ निकल के आएगी कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 20 मार्च 2026। यहाँ भी दिखाया गया कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 फरवरी 2026 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 20/3/2026 है। तो ये 2 डेट आपको दिए गए हैं। आप 27 फरवरी से इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब 20 मार्च 2026 तक जो है कि इस पद हेतु आवेदन आप कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात की गई है यहाँ पे, जिसे आप जो है विज्ञापन का PDF जो है कि प्राप्त कर वेबसाइट से उसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। बाकी जानकारी के लिए आप वेबसाइट से इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और भरने से पहले एक बार सारी कंडिकाओं को स्वयं पढ़ व समझ लें, तभी फॉर्म की प्रविष्टि करें। लीगल अपडेट्स की जानकारी से जुड़े रहने के लिए एस लॉ एजुकेशन से जुड़े रहें। धन्यवाद।